नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 471। ये शितियान बेगोंग जियू। वांग तियान की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने बेगोंग जियू की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अरुणिस एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र से आया है और वास्तव में ऐसा कुछ करने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे बेगोन परिवार का क्या? उस समय स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय को आपके परिवार द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए आपके पास हेवन से गार्ड मंडप को नियंत्रित करने की क्षमता कैसे नहीं हो सकती? वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुमने ही अरुणतो से यह काम करवाया होगा। बेगोंग जियू, हम तुम्हें मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम तुम्हें सजा के लिए अरुणोआ को सौंप देंगे। ठीक है, उस कमीने को मेरे हवाले कर दो। मैं अपने शिष्यों से बदला लेने के लिए उसकी हड्डियां जला दूंगा और उसकी राख बिखेर दूंगा, मठाधीश वुयू ने कहा। सूर्य कटान संप्रदाय के बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये शितियान को सौंप दो। हम उसे अभी और यही सजा देंगे। ये शितियान को मार डालो। बुजुर्ग केवल बेगोंग जियू को ये शितियान को सौंपने के लिए मजबूर कर सकते थे। आखिरकार वे बेगोंग जियू को धमका तो सकते थे, लेकिन उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि वह बेगोंग परिवार के मुखिया की प्यारी 7वीं बेटी थी। दूसरी ओर अरुण का बेगोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं था। निम्न स्तर के मार्शल विमान से आए इस जानवर को मार डालना ही था। उसे मरना ही था, अन्यथा 100 संप्रदायों के कोई भी बुजुर्ग वापस आकर अपने संप्रदायों को ये बात नहीं बता पाते। बुजुर्गों, अच्छा नहीं, अरुण राक्षस बन गया है और हमें मारना चाहता है। इस समय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों से बाहर निकला। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति खून से लथपथ था और उसकी बाहें टूट चुकी थीं। उसकी चोटों की गंभीरता तुरंत स्पष्ट हो गई थी। इसके अलावा वह एक प्रथम स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था। ईमानदारी से कहूँ तो ये कल्पना करना कठिन था कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय में ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा परिणाम सामने आया। लिन कुवान, वांग तियान, मठाधीश वुयू और म्यू सुयुआन सभी ने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा। उनमें से सूर्य कटौती संप्रदाय के वरिष्ठ ने आह भरी और बाहर चले गए। यह उनका शिष्य तियान बांग था, जो स्वर्ग सूची में 37वें स्थान पर था। वह आधे साल से 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों के भीतर दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि वह स्वर्ग सूची में शीर्ष 10 में नहीं था, फिर भी वह सबसे मजबूत युवा प्रतिभाओं में से एक था। जब तक भिक्षु नियान शिन, ली होंग और अन्य लोग कोई कदम नहीं उठाते, तब तक अन्य संप्रदाय के शिष्यों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता जो उसका मुकाबला कर सके। बताओ, आज क्या हुआ? सूर्य काटने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग थोड़े उदास थे। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि उनके संप्रदाय के केवल 2 शिष्य ही अब तक बच पाए हैं। इस बार वे 40 प्रतिभाशाली शिष्यों को लेकर आए थे, लेकिन उन्हें पहले ही पुष्टि मिल चुकी थी कि उनमें से 28 मर चुके हैं। युवक ने जल्दी से बताया, बड़े भाई, स्थिति बहुत गंभीर है। दूसरे संप्रदायों के कई शिष्य और मेरे कनिष्ठ भाई बहन भी दिव्य राजा के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हेजुवान के नेतृत्व में कुल 300 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों ने 1000 अन्य लोगों के साथ मिलकर हेवन से गार्ड पवेलियन पर फिर से हमला किया। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। यह उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही था और निस्संदेह इन 300 दिव्य राजा क्षेत्र के शिष्यों ने स्वर्ग रक्षक मंडप के बाहर के क्षेत्रों की सभी मुहरों और अवरोधों को तोड़ दिया था और आगे बढ़ने से पहले दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां प्राप्त कर ली थीं। उस समय जब स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय का विनाश हुआ था, तब भी संप्रदाय के सभी खजाने वहीं थे। हजारों शिष्य, सैकड़ों दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ और 100 से ज्यादा दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इन विशेषज्ञों से प्राप्त खजाने को यहीं छोड़ देना चाहिए। लगता है अब सब ठीक है। हमारे सभी शिष्यों को ये दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां मिल गई हैं। अरुणिस भी शायद मर गया होगा।
पर्पल हेवन फोर्ट्रेस के एक बुजुर्ग ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार कोई अच्छी खबर मिल गई हो और वह बेहद राहत महसूस कर रहा था। उसके बगल में रक्त स्वर्ग किले के बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए थोड़ा सा सिर हिलाया। 300 दिव्य राजा क्षेत्र के शिष्यों और 1000 अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों के साथ वे निश्चित रूप से ये शितियान तक पहुंचने और उसे मारने में कामयाब रहे। फिर भी अरुनिस को मारने के लिए हमने जो कीमत चुकाई है वह बहुत बड़ी है। दर्जनों संप्रदायों के बुजुर्गों ने ये सुनकर आह भरी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अरुण मर चुका था। उसके बारे में, बड़े साहब, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। तियान बांग घबरा गया। उसने मुट्ठियां भींच ली और हकलाते हुए झुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बोल सकूं। क्या? सूर्य कटान संप्रदाय के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। जल्दी करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। ये सुनकर युवक ने 100 संप्रदायों के वरिष्ठों की ओर देखा और खुद को संभाला। आज दोपहर वरिष्ठ भाई हे जुवान ने स्वर्ग रक्षक मंडप पर हमारे हमले का नेतृत्व किया। वरिष्ठ भाई लिन जुवान के साथ हमने 20वीं मंजिल पर हमला किया। हालांकि नुकसान कम नहीं था, फिर भी आखिरकार हम 20वीं मंजिल के रक्षक को मारने में कामयाब रहे। हम 21वीं मंजिल पर पहुंच गए क्योंकि हम ये शितियान से निपटने के लिए उत्सुक थे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से 21वीं मंजिल का रक्षक अभिलेखों में सूचीबद्ध रक्षक कठपुतलियों से अलग था। रक्षक दानव बुद्ध थे जिन्हें स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय सुहुआ की दुष्ट चेतना ने बनाया था। संयोगवश 100 संप्रदायों को स्वर्ग रक्षक मंडप के संरक्षकों के बारे में जानकारी थी और उन्होंने बाद की पीढ़ियों के लिए स्वर्ग रक्षक मंडप के परीक्षणों को दूर करने के लिए उनका रिकॉर्ड रखा था। हालांकि अर्जुन ने रक्षक बदल दिया था। दैत्य बुद्ध, जो मूल रूप से 25वीं मंजिल की रखवाली कर रहे थे, उन्हें 21वीं मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हमने मध्य चरण के आदिम अराजकता क्षेत्र दानव बुद्ध का सामना किया। 327 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों में से 317 मारे गए। लिन शुवान, हे शुवान और अन्य वरिष्ठ भाई युद्ध में मारे गए। मैं शेष 9 गंभीर रूप से घायल दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को लाया और बड़ों को रिपोर्ट करने के लिए अराजकता के बीच से भाग निकला। जहां तक 1000 अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों का प्रश्न है, वे सभी नष्ट हो गए। फुफ फुफ, चारों ओर सन्नाटा छा गया और 100 संप्रदायों के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। बैंगनी स्वर्ग किले का बुजुर्ग चीखकर गिर पड़ा। वह दुख और आक्रोश में चिल्लाया, धिक्कार है ये शितियान पर। मेरे शिष्य असल में। उसने अपनी छाती पीट ली और पैर पटकने लगा। वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह चिल्लाया, ये शितियान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लगभग उसी समय 100 संप्रदायों के सभी बुजुर्ग लोग हंगामा करने लगे। उन सभी ने अपने हथियार इतनी जोर से जकड़ लिए थे कि वे विकृत होने ही वाले थे। उनके हृदय में क्रोध की ज्वालाएं फूटते हुए ज्वालामुखियों के समान थीं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता था। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी। खत्म हो गया। 2000 कुलीन शिष्यों में से 1600 से 1700 चले गए। अगले 1000 वर्षों में 100 संप्रदाय मौन हो जाएंगे और अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। कुछ संप्रदाय तो शायद समाप्त भी हो जाएंगे क्योंकि उनके पास खुद को बचाए रखने के लिए पर्याप्त दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ और आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं होंगे। इस वक्त अर्जुन 21वीं मंजिल पर खड़ा अवाक था। उसने बेबसी से सिर हिलाया। क्या ये सब लोग आत्महत्या करना चाहते थे? क्या ये सिर्फ मरने के लिए यहाँ तक आए थे? उसने हथियार, कवच और कलाकृतियां जमीन पर रख दीं। मैंने रक्षक बदल दिया था, इसलिए तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था और पीछे हट जाना चाहिए था। क्या हमारे बीच कोई खून का झगड़ा है? तुम्हें इतनी दूर जाकर अपनी जान क्यों देनी पड़ी? उसने शिकायत करते हुए बुदबुदाया। मैंने पहले कभी किसी को मरने के लिए इतना उत्सुक या अपनी जान को इतने सस्ते में बर्बाद करते नहीं देखा। अर्जुन ने लाशों को देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गया। ये सच था कि उसने निर्णायक रूप से हत्याएं की, लेकिन वह महत्वहीन लोगों को नहीं मारेगा या इतने सारे लोगों का नरसंहार नहीं करेगा। हालांकि यहाँ वाकई इतने सारे लोग मारे गए थे और वे सभी अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा मारे गए थे। स्वाभाविक रूप से उसे यह बात असहज लगी। शिष्य, तुम अभी भी इतने निर्दयी नहीं हो।
वे यहाँ मरने नहीं आए थे, लैन ज़ुओयुए ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो बस भाग्यशाली हो। अगर तुमने तीनों स्वर्ण बुद्धों को नहीं जगाया होता तो तुम ही यहाँ मृत पड़े होते। सैकड़ों दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ उसके जीवन के पीछे पड़े थे। भले ही लैन ज़ुओयु और 3 स्वर्ण बुद्ध उसके साथ हाथ मिला लें, फिर भी अर्जुन शायद ही अपनी जान बचा पाता। वे तुम्हें मारना चाहते थे और तुम्हारे खजाने को छीनना चाहते थे, लेकिन वे तुम्हारे द्वारा स्थानांतरित किए गए संरक्षक कठपुतलियों के हाथों मारे गए, लैन ज़ुओयु ने कहा। जब उन्होंने अपने बड़े और छोटे भाई बहनों को यहाँ मरते देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। इसके अलावा उन्हें लगा कि वे तुम्हें मारकर ढेर सारे संसाधन हासिल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हालांकि आप उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत उनके अपने लालच की वजह से हुई। आप न तो जिम्मेदार हैं और न ही गलत, बस आप उतने निर्दयी नहीं थे, वरना आपने हर रक्षक कठपुतली को उनके पीछे भेजकर शुरू से ही उन सबको नहीं मार डाला होता। लैन ज़ुओयु के अनुसार अर्जुन उतना निर्दयी नहीं था। सैकड़ों लोग उसे मारना चाहते थे, फिर भी उसने केवल संरक्षक कठपुतलियों का क्रम बदला ताकि वे उन्हें रोक सकें, न कि उन्हें मार सकें। यदि किसी और ने उसे मारने की कोशिश की होती तो उसे भी उसी तरह से बदला चुकाना चाहिए था। लिंगवू महाद्वीप में जीवित रहने के लिए किसी को कितना निर्दयी होना पड़ता था। छोड़ो भी, वे इसी के लायक हैं। अर्जुन ने हथेली के प्रहार से उनकी लाशों को कुचल दिया। हालांकि मुझे डर है कि बाहर हर कोई सोचेगा कि मैंने ही ये किया है और वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहेंगे। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार करते हैं या नहीं। मुझे अब उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब अर्जुन आश्वस्त था, क्योंकि उसे बहुत सारा खजाना और संरक्षक कठपुतलियां मिल गई थीं, साथ ही 3 स्वर्ण बुद्धों की सहायता भी मिल गई थी। उसके पास अनगिनत कलाकृतियां भी थीं, जो उसने संरक्षक कठपुतलियों द्वारा संप्रदाय के शिष्यों की हत्या के बाद एकत्र की थीं, जिनमें गोलियां, अमर पत्थर और अन्य खजाने शामिल नहीं थे। इस समय उनकी संपत्ति लिंगवू महाद्वीप के एक मध्यम स्तरीय संप्रदाय को टक्कर दे सकती है। इसके बाद उन्होंने व्यय योग्य कलाकृतियों पर 1000 कलाकृति विस्फोट तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की, जिनमें से कई दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां थीं। अगर वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वे मेरे क्रोध का शिकार होंगे। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। अचानक एक नीली रोशनी चमकी और 9वीं कक्षा के दिव्य राजा ग्रेड देव हत्यारे तलवार और 7वीं कक्षा के दिव्य राजा ग्रेड आत्मा विनाशक दानव देव भाला उसके हाथों में प्रकट हुए। अर्जुन ने इन दोनों अस्त्रों को परिष्कृत करके उनमें 2 आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों और 10 8वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों का मिश्रण कर दिया था। हालांकि उनकी श्रेणी बहुत ऊंची नहीं थी, फिर भी साधारण प्रथम या द्वितीय श्रेणी की आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृतियां इन दोनों अस्त्रों के सामने कुछ भी नहीं थीं। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ में तलवार और दाहिने हाथ में भाला धारण किया हुआ था। उसने 9वीं कक्षा की एक आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति, जो एक कसाया थी, धारण की हुई थी। इस समय वह स्वर्ग रक्षक मंडप से प्राप्त कलाकृतियों से पूरी तरह सुसज्जित था। जब वह स्वर्ग रक्षक मंडप से बाहर निकला तो बाहर कोई नहीं था। आखिरकार सभी या तो मर चुके थे या स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों से भाग गए थे। अर्जुन एक दिव्य राजा श्रेणी की तलवार पर सवार थे। अपनी वर्तमान आत्मिक ऊर्जा के बल पर वह हवा में उस हथियार को नियंत्रित करने में सक्षम थे। बूम बूम बूम। जैसे ही अर्जुन स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों से बाहर निकले, स्थानिक अवरोध ढह गया। दोनों ओर के पहाड़ खंडहरों वाली घाटी में ढह गए। अब से स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहर इतिहास की नदी में खो गए। फिर वह वहां पहुंचा जहां सब लोग थे और 100 संप्रदायों के बुजुर्गों की ओर देखा। उसने कहा, सब लोग, मेरा यह इरादा नहीं था। बात बस इतनी है कि आपके शिष्यों ने मौत को दावत दी और स्वर्ग के मंडप में घुसकर अपनी जान देने की जिद की। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता, सभी की डांट फटकार ने उसे बीच में ही रोक दिया। बेशर्मी से शेखी बघारना, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? ये शैतान, तुमने सचमुच खुद को दिखाने की हिम्मत की। जब वे उसे घेरे हुए थे तो बुजुर्गों के चेहरे पर ठंडक थी। जल्द ही लिन कुवान, वांग तियान, मठाधीश वुयू और म्यू सुयुआन बाहर चले गए। ये शैतान, लिन कुवान ने ठंडे स्वर में कहा, बस आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हारे परिवार को जाने देने पर विचार करेंगे।
अन्यथा हम आपके परिवार का शिकार करेंगे और आपके निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन से सभी को मिटा देंगे। चूंकि उनके पास संख्यात्मक लाभ था, इसलिए बुजुर्गों ने उससे आत्मसमर्पण करने को कहा और ऐसा करने पर अपने परिवार को बख्शकर उदार दिखने का प्रयास किया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हें धमका रहे हो? लिन कुआन ने नाक भान से कुड़ी। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम तो बस एक छोटे से युद्ध क्षेत्र की चींटी हो। अगर तुम बहुत ताकतवर भी हो तो भी आज तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। आज तो बेईगोन परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसके हृदय में हत्या की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपना भाला लिन कुआन और 100 संप्रदायों के बुजुर्गों पर तान दिया। क्या मजाक है? मैं अभी साफ कर दूं। मैंने स्वर्ग रक्षक मंडप के संरक्षक कठपुतलियों को बदल दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन तो क्या आप इसके बारे में कुछ करेंगे? अगर आपके शिष्य इतने लालची न होते तो क्या वे स्वर्ग रक्षक मंडप में ही मर जाते? वे अपनी मौत के हकदार थे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, रास्ता बनाओ, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। कितना अहंकार! 100 संप्रदायों के बुजुर्गों की यह उदारता ही थी कि उन्होंने उसे अपमानजनक मृत्यु सहने के बजाय आत्महत्या करने का विकल्प दिया। आखिरकार 100 संप्रदायों के सभी बुजुर्ग प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसके बावजूद अरुण ने अभी भी विरोध करने का साहस किया। जैसे ही उसने ये कहा, भागे हुए सभी बचे हुए शिष्य डर गए और उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी नज़र में ये व्यक्ति एक राक्षस था। बेशर्म कमीने, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। सूर्य कटौती संप्रदाय का एक द्वितीय स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र का बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसका शरीर कांप उठा और ऊर्जा की अनगिनत हल्की हरी धारियां फूट पड़ीं, जबकि उसके हाथ में चतुर्थ स्तरीय दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति वर्षा के पर्दे जैसी प्रकाश किरणें छोड़ रही थी। प्रत्येक प्रकाश में एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक को मारने की शक्ति थी। सूर्य चंद्रवार, अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया। उसके हाथों में देव संहारक तलवार और आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले ने एक साथ ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत छोड़े, जो मिलकर एक प्रकाश भाले में बदल गए जिसने वृद्ध के हमलों को भेदते हुए उसकी छाती में धंस गया। टकराना! एक आकृति 100 मीटर पीछे हटकर जमीन पर लुढ़क गई। बुजुर्ग ने मुंह भर खून थूका और उसके पीछे एक भयानक महान दाव तैरता हुआ आया। उस पर एक भव्य आकृति ऊपर बैठी थी, जिसके हाथ में एक कांच की बोतल थी जिससे अमर झरने बरस रहे थे। हालांकि इससे पहले कि बुजुर्ग हमला कर पाते, उनके महान दाव को एक भाले से छेद दिया गया। कच! उसका महान दाव टूट गया और वह फिर से खून थूकने लगा और बेहोश हो गया। उसका महान दाव टूट जाने से वह अपंग हो गया और उसकी मूल नींव क्षतिग्रस्त हो गई। वह अब केवल 9वें स्तर के दावयुआन क्षेत्र के साधक जितना ही शक्तिशाली था और अब वह अपने महान दाव की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। चारों ओर सन्नाटा छा गया और 100 संप्रदायों के 200 से अधिक बुजुर्ग लोग अर्जुन को आश्चर्य से देख रहे थे। जैसी कि उम्मीद थी, खंडहरों को तोड़ने के बाद अरुण पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। ये साला, हम इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते, लिन कुआन ने कहा। हालांकि हर कोई बदला लेना चाहता है, हमें बारी बारी से इस पर हमला करना चाहिए ताकि हमारी हैसियत और प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। अरुण को मरना ही था, लेकिन इस हद तक नहीं कि सभी बुजुर्गों को कार्रवाई करनी पड़े। वरना अगर यह बात फैल गई कि 200 दिव्य राजा क्षेत्र और आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्गों ने मिलकर एक निम्न स्तरीय युद्ध भूमि के प्रारंभिक अर्ध दिव्य क्षेत्र के साधक को मार डाला है, तो वे कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वे एक ही समय में उससे लड़ने के लिए कई बुजुर्गों को भेज सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। प्रतिष्ठा, गरिमा और स्थिति अभी भी महत्वपूर्ण थे। अरुण ने हमारे सूर्य कटान संप्रदाय के 39 शिष्यों को मार डाला, इसलिए मैं स्वयं उसे मारने का गौरव प्राप्त करूंगा। सूर्य कटान संप्रदाय का एक और बुजुर्ग बाहर आया। वह 5वें स्तर का दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था और 6ठी श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का हथियार और 5वीं श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का कवच धारण करता था। उसकी युद्ध शक्ति भयानक थी। यद्यपि वह आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग से तुलना नहीं कर सकता था जो कि 9वें स्तर का दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था, वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। अरुण ने बहुत से खजाने प्राप्त किए हैं। वह कस्या एक आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति है। जिस बुजुर्ग ने ये कहा उसका नाम विजयानशुवान था।
उसने मू सुयुआन और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, अरुण को मार डालो और लूट का माल बांट लो। हमारे शिष्यों की वस्तुओं के अलावा हमें एक आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति और 10 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां चाहिए। हर कोई अरुण को एक खजाने की पेटी मान रहा था। उसका परिणाम पत्थर में बंद था, इसलिए हर कोई युद्ध की लूट के बारे में आपस में चर्चा कर रहा था। अच्छा, मू सुयुआन ने सिर हिलाया। इस समय बेंगोंग जियू ने चिंतित होकर अंकल झेंग से कहा, अंकल झेंग, जल्दी करो और कार्रवाई करो। मास्टर बेंगोंग परिवार के संरक्षक हैं, इसलिए हम बाहरी लोगों को उन्हें धमकाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। 7वीं मिस, इस बारे में सभी संप्रदाय नाराज हैं। बेहतर होगा कि हम इसमें शामिल न हों। अंकल झेंग हिचकिचाए, इसे करें। हाँ, 7वीं मिस। अंकल झेंग ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया और बाहर उड़ने वाले थे। जियू, आचार्य सूर्यदेव, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इन उपद्रवी लोगों का ध्यान रखूंगा। अर्जुन ने अंकल झेंग की ओर इशारा किया। फिर वह री जियानशुवान की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। अपनी सीमाएं तोड़ने के बाद मैंने ढेर सारी गोलियां खा लीं। शायद मैं अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद ले सकूं। घमंडी छोटे बदमाश, मैं 10 चालों में तुम्हारी जान ले लूंगा। री जियानशुवान की आकृति तेजी से गुजरी और उसके पीछे एक फ्रॉस्ट ग्रेट दाव तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रेट दाव के ऊपर एक भव्य आकृति विराजमान थी और यह एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के ग्रेट दाव का प्रकटीकरण था। असंख्य फ्रॉस्ट, संघनित हो जाओ, मरना। उसकी भुजाएं हिलीं और उसके पीछे स्थित शीत महादाव अत्यधिक ठंडी ऊर्जा से फट पड़ा। एक क्षण में उसमें से बर्फीली ऊर्जा निकली और बर्फ की तलवारों में बदल गई जिन्होंने अर्जुन पर हमला कर दिया। यह मोहिनी के सहस्त्रहिम तलवार समूह जैसा था। फूश फूश फूश, बर्फ की तलवारें आकाश में फैल गईं और एक के बाद एक अर्जुन पर बरसने लगीं। उनके कषाय ने स्वतः ही उनकी रक्षा के लिए प्रकाश का एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। हालांकि हमलों की पूरी श्रृंखला को रोकना अभी भी मुश्किल था। वाह! अर्जुन ने अपनी तलवार और भाला लहराकर भयंकर आक्रमण किया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बौद्ध निर्वाण शक्ति को अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित कर लिया। पुची! अर्जुन उड़कर घास पर लुढ़क गया। उसका कसाया एक आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति थी, लेकिन वह अपने वर्तमान स्तर पर उसकी शक्ति का केवल 5% से भी कम ही प्रकट कर सकता था। मू फैंग की तरह उसका साधना स्तर भी पर्याप्त ऊंचा नहीं था। उच्च स्तर के कलाकृति अस्त्र का बलपूर्वक प्रयोग करने से बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती, और वह जो शक्ति प्रकट कर सकता था वह दिव्य राजा स्तर के कलाकृति कवच जितनी भी शक्तिशाली नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी कुछ समय पहले ही सफलता प्राप्त की थी और उसकी साधना का आधार अभी स्थिर नहीं था। उसे अपनी नई शक्ति और साधना स्तर से परिचित होने के लिए संघर्ष करना आवश्यक था। वाह! अर्जुन ने अपना कसाव दूर रखा और बड़ी मुश्किल से बर्फीली तलवारों को रोकने में कामयाब रहे। हा, ये छोटा सा कमीना, मुझे तो लगा था कि ये ताकतवर है, पर लगता है ये तो बिल्कुल बेकार है। री जियानशुवान बहुत खुश हुआ। वो जल्दी से अर्जुन की तरफ दौड़ा और उसे जानलेवा वार करने की नीयत से। बेकार? आपका प्रथम स्तरीय सूक्ष्म परिवर्तन क्षेत्र का भौतिक शरीर मेरे सामने बेकार है। ये तथ्य कि आप स्वयं को हमसे लड़ने में सक्षम समझने की हिम्मत भी करते हैं, हास्यास्पद है। री जियानशुवान ने तुरंत अर्जुन को मारने के लिए 1000 फुट लंबी बर्फीली तलवार चलाई, जिसने कई वार किए। इसने न सिर्फ देव संहारक तलवार के हमले को रोका, बल्कि अर्जुन को पीछे भी धकेल दिया। उसने बिना किसी प्रतिरोध के अर्जुन पर हमला कर दिया क्योंकि उसे अर्जुन की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं मिला। बगल में खड़े बुजुर्गों ने ये देखकर थोड़ा सिर हिलाया। अरुण अंततः मरने वाला था और उनके शिष्यों से बदला लिया जाएगा। उस समय वे अपने शिष्यों के खजाने को पुनः प्राप्त कर पाएंगे, जिससे उन्हें हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। कम से कम इसका उपयोग शिष्यों की अगली पीढ़ी के पालन पोषण के लिए किया जा सकेगा। मरना। री जियानशुवान ने अपनी तलवार खींच ली। उसके मुंह पर पहले से ही विजेता की मुस्कान लटकी हुई थी। जैसे ही बर्फीली तलवार आकाश को चीरती हुई अर्जुन के सामने प्रकट हुई, पूरी दुनिया अचानक ठंडी हो गई। हालांकि जैसे ही वह अर्जुन की छाती में लगने ही वाली थी, उसने अचानक अपना सिर उठाया और हंस पड़ा। उसकी पुतलियों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। बूढ़े कमीने,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे धमकाया जा सकता है? अर्ध दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर। सफलता। अर्जुन चिल्लाया और उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश की आभा से उसका आभा मंडल लगातार बढ़ता गया। पहले ली गई ढेर सारी गोलियों की औषधीय शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन अर्ध दिव्य लोक के चौथे स्तर पर पहुंच गया था और अपनी सभी चोटों से उबर चुका था। एक थप्पड़ से उसने आसमान में फैली बर्फीली तलवारों को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने विशाल बर्फीली तलवार को पकड़कर रीजियानशुवान पर फेंक दिया। वाह! 1000 फुट लंबी बर्फ की तलवार जितनी तेजी से आई थी, उससे भी अधिक तेजी से वापस लौट गई। रीजियानशुवान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने अपनी बाहें हिलाईं और पीछे खड़े महान दाव के सहारे बर्फीली तलवार को रोक लिया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसकी मेरिडियंस को नुकसान पहुंचा। जैसे ही वह अपनी सांस पकड़ने और खुद को स्थिर करने वाला था, एक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति उसकी दिशा में उड़ी। ये देखकर सब हैरान रह गए। चौथी श्रेणी के दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति में रीजियानशुवान को मारने की शक्ति नहीं थी, तो अरुण क्या करने की कोशिश कर रहा था? जब हर कोई हैरान होकर ये देख रहा था, धमाका! एक विस्फोट हुआ और आसपास का वातावरण सदमे की लहरों से दहल गया, जिससे आसपास मौजूद प्रथम और द्वितीय स्तर के दिव्य राजा के दर्जनों बुजुर्ग घायल हो गए। रीजियानशुवान विस्फोट के केंद्र में था और विस्फोट ने उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर कर दी और उसका महान दाव भी टूट गया। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा और एक ही वार में रीजियानशुवान को मार गिराया। फिर उसने जानबूझकर खून थूका और दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति के विस्फोट से होने वाले आघात का नाटक किया। उसने अपनी तलवार बड़ों की ओर तान दी और गुस्से से चिल्लाया, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 10 लड़ाइयाँ, एक एक करके, मुझसे अकेले लड़ो। यदि आप जीत गए, तो आप अपने शिष्यों का बदला ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम हार गए, तो चले जाओ। मुझे अभी भी बहुत काम है। कुछ ही क्षण पहले अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उससे मदद मांग रहा है, और यह भावना स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने से पहले की तुलना में और भी अधिक प्रबल थी। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है। उसे यह पता लगाने में समय लगाना था कि कौन मदद मांग रहा है। इसलिए अर्जुन के पास 100 संप्रदायों के बुजुर्गों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। अगर वे समझदार होते, तो वह उन्हें हरा देता और उन्हें इस लड़ाई से कुछ ऐसा लेकर जाने देता जिससे वे अपने वरिष्ठों को बता सकें और वे इस घटना का स्पष्टीकरण दे सकें। लेकिन अगर वे लालची होते, तो उसे अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारना पड़ता। इस छोटे से कमीने ने वास्तव में अपने दिव्य राजा स्तर की कलाकृति को स्वयं नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि ऐसा करते हुए उसे गंभीर चोटें भी आईं। भले ही वह अर्ध दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया है, फिर भी हमें लड़ाई जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास दिव्य राजा और आदिम अराजकता श्रेणी की बहुत सारी कलाकृतियां हैं। अगर हम उसे मरने से पहले उन्हें विस्फोट करने देते हैं, तो मुझे डर है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, म्यू सुयुआन ने दूसरे बुजुर्गों से धीरे से कहा। अरुण के पास कम से कम सैकड़ों दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां थीं। अगर उसे पता होता कि वह मर जाएगा और मरने से पहले उसने उन सभी को विस्फोट कर दिया होता, तो उससे होने वाले लाभ की भरपाई नुकसान से नहीं हो पाती। सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये प्रतिष्ठा की परवाह करने का समय नहीं है। अरुण को तुरंत मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वाह! एक कृपाण किरण आकाश में फैल गई और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। एक अन्य बुजुर्ग ने अर्जुन पर हमला किया तो तलवार खींच ली गई। एक क्षण में दर्जनों दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां एक ही समय पर प्रकट हुईं, जब कम से कम 20 प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों ने हमला किया। अर्जुन के खजाने के लालच में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया। उन्हें उसे मारना ही था, इससे पहले कि वह और कोई कलाकृतियां उड़ा दे। बूम 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 बूम, जमीन पर एक के बाद एक गहरे गड्ढे दिखाई देने लगे। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़े अचानक हमला कर देंगे, इसलिए उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसने जल्दी से उनके हमलों को चकमा दिया और उनके बीच कुछ दूरी बना ली। आखिरकार खुद को संभालते हुए उसने उन पर एक क्रूर नज़र डाली। तुम बुजुर्ग अपनी संख्या का फायदा उठाकर मुझे डराने की सोच रहे हो। ऐसे में तुम मुझे दोष नहीं दे सकते।
हुश, हुश, हुश। एक क्षण में 30 से अधिक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां अर्जुन के हाथ से उड़ गईं और 20 से अधिक वृद्धों की ओर उड़ गईं। ये बुजुर्ग निर्दयी थे। उन्होंने विस्फोट रोकने की कोशिश में कलाकृतियों को छीन लिया, अर्जुन की परवाह न करते हुए, जिसने उनके बीच और भी दूरी बना ली। 1000 कलाकृति विस्फोट। अर्जुन ने 30 से अधिक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों का विस्फोट किया, और दूरी के बावजूद आघात तरंगों ने उसे कुछ दूर तक उड़ा दिया। धमाका, धमाका, एक के बाद एक धमाके हुए और मांस और खून के अनगिनत लोथड़े हर जगह उड़ गए। जब धूल छंटी तो लगभग 20 बुजुर्गों में से कोई भी नजर नहीं आया, सिर्फ गहरे गड्ढे दिखाई दिए जहां कभी वे खड़े थे, खून और अंतड़ियों से भरे हुए। झंकार, झंकार, झंकार। आकाश में उनके महान दांव एक के बाद एक टूट गए, जो उन बुजुर्गों की मृत्यु का संकेत था। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। क्या अरुण ने सचमुच अपनी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों को स्वयं नष्ट कर दिया था और अपने साथ इतने सारे बुजुर्गों को भी नीचे घसीट लाया था? इस व्यक्ति को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। व्यू सुयुआन और बाकी लोगों की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। शुक्र है कि उन्होंने अभी कोई हरकत नहीं की थी, वरना वे गंभीर रूप से घायल हो जाते या मर जाते। वांग तियान, लिन कुंग और बाकी लोग उदास दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूर से अर्जुन को जमीन से रेंगते हुए आते देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं और वे हवा में उड़कर हमला करने लगे। अरुण वास्तव में मरा नहीं था, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा, इससे पहले कि वह और अधिक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों को विस्फोटित कर दे और उनमें से अधिक को मार डाले। उसे मार डालो, जल्दी करो और ये शितियान को मार डालो। एक क्षण में शेष 180 या इतने ही बुजुर्ग पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आए, जिनमें आदि अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग भी शामिल थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, ये शिटियन को मार डालो। अंकल झेंग, कार्रवाई करो। 7वीं मिस, अभी जाओ। जब तक अरुण की मृत्यु नहीं होती, वह भविष्य में निश्चित रूप से दाओ एकीकरण क्षेत्र या यहाँ तक कि सृजन क्षेत्र तक पहुँच जाएगा। वह बेईगोंग परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति होगा। बेईगोंग जियू ने फिर 5 आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृतियां निकाली और उन्हें अंकल झेंग, वांग क्यू और अन्य लोगों की ओर फेंक दिया। उसने कहा, इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करो और मास्टर को भागने का समय दो। मैंने 8वें बड़े को पहले ही सूचित कर दिया है। अंकल झेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों में 9वीं कक्षा की 2 आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों को देखा और चुनाव करते समय उनकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन को बचाने का मतलब था एक भावी सृष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ से दोस्ती करना। हालांकि इसका मतलब 100 संप्रदायों को नाराज करना भी था। रहने भी दो, 7वीं मिस की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को छोड़ दो, बाकी तुम लोग मेरे पीछे आओ। अंकल झेंग चिल्लाए और सुनहरे बालों वाले शेर में बदल गए। असल में वह इंसानी रूप में एक राक्षस थे, हालांकि वह एक मध्य स्तरीय आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। 2 शीर्ष आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों के साथ उसने म्यू सुयुआन और अन्य आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों को रोक दिया। बैंग बैंग बैंग। 5 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ आकाश में लड़े और टकरा गए और हर जगह खून बिखर गया। अंकल झेंग अकेले 4 लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन वे उन्हें रोकने में कामयाब रहे। उन्होंने एबॉट वुयू को भी बुरी तरह घायल कर दिया। अब जब मैं आ गया हूं, तो तुम चारों को लड़ाई में शामिल होने के बारे में भूल जाना चाहिए। क्या तुम हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं, अरुण तो मर ही जाएगा। म्यू सुयुआन और बाकी लोग रुक गए और अंकल झेंग को ठंडी नजरों से देखने लगे। दूसरी ओर वांग क्यू और अन्य 6 दिव्य राजा क्षेत्र रक्षकों ने अपने दिव्य राजा और आदिम अराजकता ग्रेड कलाकृतियों का इस्तेमाल किया और 20 दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों को रोक लिया। यद्यपि उन पर तब तक हमला किया गया जब तक कि चारों ओर खून नहीं फैल गया और उनके शरीर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी उन्होंने हमलों को रोक दिया। बेईगोंग जियू के मातहतों ने 4 आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों और 20 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को रोक रखा था। यही उसकी क्षमता की सीमा थी। मालिक, जल्दी से चले जाओ और बाद में लौट आओ। मैं 8वें एल्डर को बता दूंगा कि वे तुम्हें बाद में वापस ले आएं, इसलिए जब तक हम उन्हें रोके हुए हैं, तुम चले जाओ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। बेईगोंग जियू ने काफी संतुष्टि महसूस करते हुए अपनी आवाज प्रसारित की। आज उसने ये शितियान की शक्ति देखी थी।
उसने 20 दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों को तुरंत मार गिराया था। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे काफ़ी क्षति हुई थी, फिर भी उसने खुद को म्यूफैंग, ली होंग और बाकियों से बेहतर साबित किया था। अपनी अर्ध दिव्य क्षेत्र साधना से उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो केवल एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ ही कर सकता था। भविष्य में वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा जो दुनिया पर हावी हो सकता है। शिष्य, तुमने बहुत कुछ कर लिया। मैं अभी उस हद तक नहीं गिरा हूं कि मुझे इस भीड़ से भागना पड़े। ये लोग काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन इतने ताकतवर नहीं कि मुझे मार सकें। उसने ये अहंकारी शब्द तब कहे जब उसके सामने 100 से ज़्यादा विशेषज्ञ थे जो उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे थे। वह निडर था। आखिरकार उसके पास अपने तुरुप के पत्ते थे। पल भर में एक के बाद एक महान दाव उसके पीछे प्रकट हो गए। इस समय बुजुर्गों के समूह ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर निर्णायक और घातक प्रहार करने के लिए उसकी ओर बढ़े। फिर भी अर्जुन पीछे नहीं हटा, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों पक्ष संपर्क में आने वाले थे, अर्जुन के मुंह के कोने सिकुड़ गए और वह दहाड़ा, सहस्त्र कलाकृति विस्फोट। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, 50 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां और हजारों अमर कलाकृतियां उड़कर वृद्धों के समूह के पास आ गिरीं। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। उसके बाद महातारों के टूटने की आवाजें सुनाई दीं। पूरा दृश्य एक शानदार दृश्य बन गया। विस्फोट में 17 प्रथम और द्वितीय स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक अन्य दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो बुजुर्ग घायल नहीं हुए थे वे चौंक गए, लेकिन वे और भी अधिक उन्मत्तता से अर्जुन की ओर बढ़ते रहे, ठीक वैसे ही जैसे उनके शिष्यों ने स्वर्ग रक्षक मंडप में किया था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन के पास इतनी सारी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां और अमर कलाकृतियां होंगी, या यह नहीं पता था कि वह एक ही समय में इतनी सारी कलाकृतियों का विस्फोट कर सकता है। ये तो खजाने की लापरवाही भरी बर्बादी थी। अर्जुन ने अपने पास उतरे बुजुर्गों की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? रहने भी दो। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर से एक अद्वितीय राक्षसी शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए तो तुम चींटियां हो। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने शांति से उन दिव्य राजा क्षेत्र के कई बुजुर्गों को देखा जो उस पर टूट पड़े थे। अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, 3 गुरु, 8 संरक्षक राक्षस और 5 संरक्षक, आगे आओ। उसी क्षण हवा और बादल उमड़ पड़े और सुनहरी रोशनी की किरणें आकाश में फैल गईं। जब ऐसा हुआ तो सुनहरा प्रकाश और राक्षसी प्रकाश एक ही समय में प्रकट हुए और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अच्छाई और बुराई के एक अभूतपूर्व संयोजन में विलीन हो गए। 1000 साल बीत गए हैं, फिर भी इस बेचारे साधु को अभी भी सामने आकर दर्शन देने पड़ते हैं। अब समय आ गया है कि ये दानदाता वे कलाकृतियां और साधना तकनीकें लौटा दे जो उन्होंने वर्षों से मेरे संप्रदाय से चुराई हैं। चंद्र प्रकाश बुद्ध धीरे धीरे बाहर निकले। उनके हाथ में एक आदिम अराजकता श्रेणी का बौद्ध दंड था। उन्होंने अपना हथियार घुमाया और तुरंत ही कई दिव्य राजा राज्य के बुजुर्गों को मार डाला। 1000 साल बीत गए। इस बेचारे साधु और बाकी लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब जब ये दानवीर मेरे शिष्य को मारना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। सूर्य प्रकाश बुद्ध ने भी हमला किया। उन्होंने अपने राक्षस दमनकारी मूसल से दूसरे स्तर के 3 दिव्य राजा राज्य के बुजुर्गों पर प्रहार किया, जिससे वे सब मारे गए। बेईगोन परिवार भी यहाँ है, लेकिन अतीत की शिकायतें अब भुला दी गई हैं। इसके अलावा हम पहले भी गलत थे। शुक्र है कि इस बार हम एक ही पक्ष में हैं। औषधि बुद्ध ने एक अत्याचारी हमला किया और एक ही हथेली के प्रहार से 8 दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों को नष्ट कर दिया। सूर्य प्रकाश बुद्ध, चांदनी बुद्ध, औषधि बुद्ध, वे स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के 18 स्वर्ण बुद्धों में से एक थे। 1000 साल पहले वे 9वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि अब वे केवल प्रारंभिक चरण के आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, क्योंकि वे अभी भी अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग रक्षक मंडप से 5 अंतिम चरण के दिव्य राजा क्षेत्र रक्षकों और 8 प्रथम स्तरीय आदिम अराजकता क्षेत्र रक्षक राक्षसों ने हमला कर दिया।
वे भीड़ों के झुंड में भेड़ियों की तरह बड़ों के समूह पर टूट पड़े और उनमें से कई को घायल कर दिया। अर्जुन ने 5वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्ग को चुना था और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए उसके साथ युद्ध किया था। ये लोग उसे संख्याबल से अभिभूत करना चाहते थे। अच्छा, उस स्थिति में वह गुणवत्ता से उन्हें अभिभूत कर देगा। अधीनस्थों की प्रतिस्पर्धा में 100 संप्रदायों की बराबरी नहीं हो सकती थी। उसने उन पर बाजी पलट दी थी। हालांकि उनके पक्ष में केवल 11 प्रारंभिक चरण के आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उनका मुकाबला 100 से ज्यादा दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों से था, फिर भी उन्होंने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। घमासान युद्ध अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन 100 संप्रदायों के 20 से ज्यादा बुजुर्ग मारे जा चुके थे। 5 अंतिम चरण के दिव्य राजा क्षेत्र रक्षकों का नाश हो गया और 8 राक्षस रक्षक भी घायल हो गए। हालांकि उन्होंने दर्जनों दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों का वध कर दिया। ये दृश्य देखकर म्यू सुयुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह तुरंत बड़ों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अंकल झेंग ने उसे रोक दिया। झेंग कुंग, जरा देखो तो अरुनिस क्या कर रहा है। वह 100 संप्रदायों के सभी बुजुर्गों को मारना चाहता है। उसे अभी रुकने को कहो। हालांकि अंकल झेंग ने शांतिपूर्वक उनके हमलों को रोक दिया और उन्हें बड़ों की लड़ाई में शामिल होने से रोक दिया। बाकी 3 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसी नाव में सवार थे और चिंता से जल रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे ये शितियान को भड़काने की हिम्मत न करते। अर्जुन ने न केवल स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के सभी खजाने प्राप्त कर लिए थे, बल्कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय का नया नेता भी बन गया था। अपने साथ संरक्षक कठपुतलियां और 3 पुनर्जीवित स्वर्ण बुद्ध भी ले आया था। वह पहले से ही एक शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। यदि 100 संप्रदायों के सभी दिव्य राजा क्षेत्र के वरिष्ठ लोग युद्ध में मारे गए तो इसका अर्थ होगा 2 पीढ़ियों का विनाश। यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में संप्रदायों का नेतृत्व कौन कर पाएगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये संप्रदाय लुप्त हो जाएंगे। मालिक बहुत ताकतवर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह नहीं चाहते थे कि मैं कुछ भी करूं। 8वें बड़े अंकल ली, हमें क्या करना चाहिए? बेईगोंग जियू ने अपने बगल में खड़े 2 विशेषज्ञों की ओर देखा। उनमें से एक अंकल ली थे जो 9वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जो गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे, जबकि दूसरे बेईगोन परिवार के 8वें बुजुर्ग थे जो दूसरे स्तर के दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उस समय के स्वर्ण बुद्ध वास्तव में बच गए। रुको, क्या उन स्वर्ण बुद्धों को तब राक्षसी नहीं माना जाता था? अंकल ली ने जोर से सोचा। लगता है अरुण के पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं। 100 संप्रदाय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वरना उसे स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय की पूरी विरासत और विरासत नहीं मिल पाती। सुनहरे बुद्धों से कोई राक्षसी शक्ति नहीं निकल रही है। ये थोड़ा अजीब है। 8वें बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लगता है अरुण के कई राज हैं। वह स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय का नया नेता था। इसके अलावा बड़ी संख्या में कलाकृतियों का विस्फोट करने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसने निर्वाण दाव को भी समझ लिया था, सूक्ष्म परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया था और उसके पास कई आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियां थीं। उसके सभी तुरुप के पत्ते वाकई असाधारण थे। कम से कम वह ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों से कहीं आगे था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुण बेईगोन परिवार का संरक्षक था और बेईगोन जियू का गुरु भी था। उसे परिवार के करीब रखने में कोई बुराई नहीं थी। 8वें बड़े, मालिक हमारे संरक्षक हैं, कृपया उन्हें बचाएं, बेईगोन जियू ने कहा। 8वें बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसे 100 संप्रदायों के इन लोगों को मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। मास्टर के लिए इन लोगों को मारना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर 100 संप्रदायों के अन्य दिव्य राजा और आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ आ गए तो क्या होगा? मास्टर निश्चित रूप से उन सभी को नहीं रोक पाएंगे, बेईगोन जियू ने चिंतित होकर कहा। 8वें बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बेईगोन जियू की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो और कहा, चूंकि वह हमारे परिवार का संरक्षक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उसकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा 100 संप्रदायों के शिष्यों की मृत्यु भी उनके लालच के कारण हुई थी और इन बुजुर्गों के लिए भी यही बात लागू होती है। जियू, बलिदान समारोह में भाग लेने के लिए 7 दिनों में अरुण को आत्मा जाति के क्षेत्र में ले जाओ। शायद वह एक पल के लिए रुका और मुस्कुराया।
हो सकता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर दिव्य राजा के दायरे में पहुंच जाए। खैर, वहां 7 जगहें हैं, इसलिए अगर हम उसे एक भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। 8वें बड़े। ये सुनकर बेईगोंगजियू बहुत खुश हुई। 8वें बुजुर्ग ने दयालु भाव से बेईगोंगजियू के बालों को धीरे से सहलाया। फिर वे आकाश में उड़ गए और अपने आसपास के लोगों को तितर बितर करने के लिए आकाशीय नियमों की शक्ति को सक्रिय किया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई यहीं समाप्त होती है। यह मामला बेईगोंग परिवार की योजना नहीं थी, बल्कि तुम्हारे अपने लालच का नतीजा था। आपको याद रखना चाहिए कि इन वर्षों में बेईगोंग परिवार के नियंत्रण में आपके 100 संप्रदायों के अलावा और भी बहुत कुछ है। हम अब पहले जैसे नहीं रहे। सभी लोग, अपना ध्यान रखना और ऐसा कुछ भी न करना जिससे आपको या आपके संप्रदायों को नुकसान पहुंचे। जैसे ही उसने ये कहा, 100 संप्रदायों के बाकी 80 बुजुर्ग खुश हो गए। वे अब अरुण से लड़ना नहीं चाहते थे। ये बहुत मुश्किल था। हालांकि उन्होंने 8 में से 7 दानव रक्षकों को मार डाला था, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके अलावा वे 3 स्वर्ण बुद्ध अभी भी वहां थे। अगर यह युद्ध जारी रहा तो वे खुद को और भी ज्यादा खतरे में डाल रहे होंगे। अरुण से बदला लेना इस समय असंभव था। चूंकि 8वां प्राचीन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था, तो वे मना करने का साहस कैसे कर सकते थे। तब 8वें ज्येष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और कृपालु स्वर में कहा, हे शितयान, रुको। आपकी प्रतिभा बुरी नहीं है और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। वैसे जियू आपको सोल रेस के बलिदान समारोह में आमंत्रित करेगा। इस अवसर का लाभ उठाएं और भविष्य में बेईगोंग परिवार की अच्छी सेवा करें। बेईगोंग परिवार का संरक्षक बनना आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह जेड टोकन तुम्हारे लिए है। अपना खून इस जेड टोकन में टपकाओ। अब से तुम बेईगोंग परिवार के एक आरक्षित बुजुर्ग बनोगे और कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। एक जेड टोकन अर्जुन की ओर उड़ गया और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक आरक्षित बुजुर्ग, ये वही बेईगोंग परिवार था जिसके बारे में वे यहाँ बात कर रहे थे। किसी भी निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन से कोई भी उस पद को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। एक तरह से ये शितयान का रुतबा तुरंत आसमान छू गया था। सभी ने सोचा था कि अरुण इतना आभारी होगा कि वह घुटने टेक देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह भौहें चढ़ा रहा था। अभिभावक, हालांकि बेईगोंगजियू के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसे 8वें बड़े का रवैया पसंद नहीं था। इसके अलावा उसके लिए बेईगोंग परिवार का हिस्सा बनना असंभव था। अगले ही क्षण उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी घूमती हुई राक्षसी ऊर्जा बाहर निकल गई। जेड टोकन अर्जुन के हाथों में नहीं आया, बल्कि वह वहीं पर टुकड़ों में बदल गया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का भाव था। 8वें बड़े, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं, ये शितयान, कभी भी किसी परिवार या बल में शामिल नहीं होऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, मानो पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मना कर देगा, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। यह एक अच्छे अवसर की बर्बादी थी। 8वें ज्येष्ठ कुछ देर के लिए अचंभित रह गए। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? अर्जुन ने बेईगोंग परिवार के 8वें बुजुर्ग को निडरता से देखा। उसने पहले भी एक सृजन क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना किया था, 8वें ज्येष्ठ जैसे दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ का तो बिल्कुल नहीं। वह भविष्य में पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से भी लड़ने वाला था। घमंडी बदमाश, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम 100 संप्रदायों के सामने इतनी निडरता से काम करते हो। 8वें बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, लेकिन उनकी बर्फीली आंखों में धीरे धीरे प्रशंसा की झलक उभरने लगी। अतीत में उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। मू फैंग, जो एक अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, न्यान बाई, जो एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लोंग ताइक्सू, जो एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे, इत्यादि। सभी ने उनके साधना स्तर और पद के कारण उनका सम्मान किया। हालांकि इसी साधना स्तर और स्थिति की उपेक्षा उसके सामने मौजूद चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के साधक द्वारा की जा रही थी। उसने न सिर्फ 100 संप्रदायों को भड़काने की हिम्मत की, बल्कि उनका अपमान करने की भी हिम्मत की। वह वाकई एक चरित्रवान व्यक्ति था। स्वर्ग का घमंड।
लिंगवु महाद्वीप में अनेक प्रतिभाएं हैं और मेरे बेगोन परिवार में भी इनकी संख्या अनगिनत है। 8वें ज्येष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक ज्येष्ठ की तरह बात की। जो अंत में जीवित बचता है वही सच्चा प्रतिभाशाली है। तभी कोई दुनिया पर राज कर सकता है। ये शितयान, तुम बहुत ज्यादा मारते हो। तुम्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। हालांकि 100 संप्रदाय मजबूत नहीं है और वे तुम्हारे मुकाबले के नहीं हैं। उसने हल्की आह भरी और फिर आगे कहा, तुम्हारा गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम्हें इसे बदलना होगा। ड्रैगन बड़े या छोटे हो सकते हैं। वे आकाश और पृथ्वी के बीच विचरण कर सकते हैं और वे कीचड़ भरे पानी में भी छिप सकते हैं। यह एक असली ड्रैगन है। अगर तुम ड्रैगन या फीनिक्स बनना चाहते हो तो तुम्हें ये सीखना होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया और शेष 80 बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। बेगोन परिवार का 8वां बुजुर्ग अरुण पॉइंटर्स दे रहा था। अरुण को दरअसल एक दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिला था, जिसमें उसे बताया गया था कि एक सच्चा ड्रैगन बनने के लिए उसे लचीला होना होगा। 8वें बुजुर्ग स्पष्ट रूप से आशावादी थे और उन्हें ये शितयान से बहुत उम्मीदें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि 8वें बुजुर्ग वास्तव में अपने 100 संप्रदायों को दबाना चाहते थे? अरुण ने 100 संप्रदायों के शिष्यों और पुरनियों का वध किया। अगर कोई कारण भी था तो 8वें पुरनिये को कम से कम उसे सार्वजनिक रूप से फटकार तो लगानी चाहिए थी ताकि वे अपनी गरिमा बनाए रख सकें। इसके बजाय उसने अरुण को सार्वजनिक रूप से सूचक क्यों दिए? अरुणदीप ने न केवल बेगोन जियू का पक्ष प्राप्त किया बल्कि बेगोन परिवार के बड़े का भी पक्ष प्राप्त किया। ड्रैगन वास्तव में बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैं ड्रैगन या फीनिक्स नहीं बनना चाहता। अर्जुन ने 8वें ज्येष्ठ का सीधा सामना किया। उनके चेहरे पर शांति थी और उन्होंने धीरे से कहा, एक साधक होने के नाते हमें शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखना होता है। साधकों की वर्तमान पीढ़ी का दमन करना होता है और अजेय होना होता है। एक सच्चे साधक को न तो सहन करना होता है और न ही लचीला होना होता है। अगर कोई शत्रु आता है तो मुझे बस अपनी शक्ति से उसका नाश करना होता है। वह 2 कदम आगे पीछे टहलता रहा, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। लोग कहते हैं कि अगर आप ज्यादा मजबूत हैं तो आसानी से टूट जाएंगे। तलवार या कृपाण बनाते समय वह ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना धार आसानी से टूट जाएगी। इसीलिए ये कहावत है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओह, तो फिर अपनी राय बताओ। 8वें बुजुर्ग की दिलचस्पी बढ़ गई। लंबी तलवारें भी टूट जाती हैं। कठोर तलवारें भी टूट जाती हैं। हालांकि असल बात यह है कि ये 2 क्षेत्रों में कमजोरियों के कारण है। पहला, तलवार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, और दूसरा, तलवार का सबसे कमजोर हिस्सा उसका कोर है। इन 2 कमजोरियों को दूर करके ही एक सच्ची बेजोड़ तलवार बनाई जा सकती है। अर्जुन ने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी और आगे कहा, जब तक तलवार बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री उत्तम है और उसका मूल भाग ठीक से डिजाइन और मजबूत किया गया है, तब तक वह अविनाशी रहेगी। तलवार को रोकने वाली ये 2 चीजें हैं और उसे गढ़ने वाले की अपर्याप्त क्षमता। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपने आसपास के सभी साधकों की ओर देखा और शांति से कहा, जब मैं पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाऊंगा, जब मेरे तुरुप के पत्ते पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होंगे, तो मैं अपने सभी विरोधियों को हरा सकूंगा और उसी लोक में अपने सभी साथियों को दबा सकूंगा। अभी भी मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि लिंगवु महाद्वीप में यह बात सच है। मैं उन सभी को हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अंततः सभी साधकों के लिए सत्य यही था कि यदि वे पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से पराजित होंगे। इसलिए अजेय होने के लिए व्यक्ति को पूरे मनोयोग से शक्ति का प्रयास करना होगा। कितना घमंडी! ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म शरीर और मन का विकास करता है, लेकिन स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय का यह नया नेता न केवल अभिमानी है बल्कि शक्तिशाली भी है। कई बुजुर्गों ने आपस में बातचीत की और उनकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। वे स्वाभाविक रूप से ये शितयान की सोच समझ गए, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। इसके अलावा उसने उसी क्षेत्र के ब्रह्मांड के सभी साधकों के बीच खुद को अजेय घोषित करने का साहस किया। कितना आत्मविश्वास! यहाँ तक कि ब्रह्मांड की धरती पर भी लाखों अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, और पूरे लिंगवु महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, जहाँ कम से कम अरबों लोग रहते थे।
इसके बावजूद अरुण को इतने सारे लोगों को नीची नज़र से देखना पड़ा। हालांकि उसे वास्तव में दबंग और अहंकारी होने का अधिकार था। वह चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक के रूप में चौथे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता है। अगर वह भविष्य में अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच पाता है तो वह 9वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकता है। उस समय वह अर्ध दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 विशेषज्ञ होगा। अच्छा, तुम में हिम्मत है बच्चे, मुझे ये पसंद है। प्राचीन युग के लोग कहते थे कि मूलतः कोई सड़क नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अधिक लोग आगे बढ़े सड़क बन गई। 8वें बुजुर्ग ने एक पल रुककर कहा, तुम्हारे रास्ते पर आज तक कोई नहीं चला, इसलिए मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम बिना कोई युद्ध हारे कब तक आगे बढ़ सकते हो। जब तुम भविष्य में दाओ एकीकरण क्षेत्र या यहाँ तक कि सृजन क्षेत्र तक पहुँचोगे तो यह मत भूलना कि तुम बेगोन परिवार के संरक्षक हो। चाहे आप हमारे साथ जुड़े या नहीं, बेगोन परिवार आप में निवेश कर सकता है, खासकर कुछ ही दिनों में होने वाले सोल रेस के बलिदान समारोह के संबंध में। मैं जियू से तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगर तुम अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए तो मैं तुम्हें स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय की पुनर्स्थापना में मदद कर सकता हूं। ये शिटियन में निवेश करें। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय की पुनर्स्थापना। वे अरुणस को एक संप्रदाय गुरु मान रहे थे। क्या 8वें प्राचीन को यह डर नहीं था कि 5वां प्राचीन क्रोधित हो जाएगा? आखिरकार ये 5वां ज्येष्ठ ही था जिसने स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय का सफाया किया था जब पूरा संप्रदाय राक्षसी हो गया था। इसके अलावा जब अरुण ने युद्ध किया तो उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा बह निकली। क्या 8वें ज्येष्ठ को इस बात की चिंता नहीं थी कि अरुण एक राक्षस था? इस पूरी स्थिति को लेकर बुजुर्ग लोग असहज थे, लेकिन वे केवल एक दूसरे को देख सकते थे, सिर हिला सकते थे और आहें भर सकते थे। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के 4 बुजुर्गों ने आह भरी। अंत में मठाधीश वयु खड़े हुए और मुठियां भींचकर पूछा, 8वें बुजुर्ग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अरुण द्वारा प्रयुक्त रक्तसार और शक्ति में राक्षसी ऊर्जा क्यों थी? अर्जुन ने घुरघुराते हुए कहा, बूढ़े गंजे गधे, क्या तुम फिर से मामला बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे आपको ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए धर्म मार्ग और आसुरी मार्ग में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए केवल उनकी साधना तकनीकें ही मायने रखती हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार मठाधीश वुयू की ओर तान दी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपनी राक्षसी तकनीकों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझ में दूसरों की दिव्य आत्माओं को भस्म करके साधना करने की शक्ति नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं राक्षसी तकनीकों की साधना करता हूं, लेकिन अगर आपने ये कहने की हिम्मत की कि मैं एक राक्षस हूं, तो मैं अपने नाम के अनुरूप आज ही आपका नाश कर दूंगा। उसके पास अभी भी उसके 3 स्वामी थे, साथ ही बड़ी संख्या में दिव्य राजा और आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियां भी थीं। अगर उसने हमला किया तो मठाधीश वुयू यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में भूल सकता था। हालांकि भले ही मठाधीश वुयू ने इसका जिक्र न किया हो, अर्जुन ने गौर किया कि जिस वंश को उसने सक्रिय किया था वह कुछ हद तक राक्षसी मार्ग पर चलने वालों से मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था कि राक्षसी नेत्र के प्रकट होने के बाद से उसके वंश में परिवर्तन आ गया था। कभी कभी तो उसे ये भी लगता था कि कहीं उसका राक्षसों से कोई संबंध तो नहीं है। दरअसल वे राक्षस देवता वास्तव में राक्षस देवता नहीं थे, वे तो बस निर्दयी और निर्णायक थे। कमजोर लोग उनसे डरते थे, इसलिए उन्हें राक्षस देवता की उपाधि दी गई थी। जहां तक राक्षसी साधकों की बात है, कुनलुन पर्वतों में लगभग कोई नहीं था। अगर कोई थे भी तो वे ज्यादा से ज्यादा किसी स्त्री का यिन सार चुरा लेते थे और अन्य गुप्त तरीके अपनाते थे। लिंगवु महाद्वीप के राक्षसी साधकों और राक्षसों की तुलना में जो किसी व्यक्ति की आत्मा चुराकर उसे खा सकते थे, उनके महानताओं को नष्ट कर सकते थे और साधना के लिए उनके स्थानिक और लौकिक नियमों को आत्मसात कर सकते थे, कुनलुन पर्वतों के ये छोटे राक्षसी साधक एक ही वाक्य में शामिल होने के भी लायक नहीं थे। अर्जुन ने मन ही मन पूछा, उसने इतने वर्षों तक साधना की थी, फिर भी उसने कभी ऐसा काम लापरवाही से नहीं किया था, न ही उसने कभी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया था। आप 8वें ज्येष्ठ, कृपया न्याय की रक्षा करें। मठाधीश वुयू मदद के लिए केवल 8वें ज्येष्ठ की ओर ही देख सकते थे। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे अर्जुन को उकसाएं। ये कैसा मजाक था? अगर बेगोन परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया तो अर्जुन अकेला ही उन सबको मार सकता था।
वह इतने वर्षों तक जीवित रहा था और उसकी प्रतिष्ठा के अलावा सबसे कीमती चीज उसका जीवन था। आठवें बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। अर्जुन को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जल्द ही उसने सिर हिलाया और राहत भरी आवाज में कहा, अरुण में कुछ शैतानी शक्तियां हैं, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह जीवित लोगों की आत्माओं और महान दाव को निगल रहा है। उसने कभी कोई शैतानी काम नहीं किया है। हालांकि आठवें बुजुर्ग ये कह रहे थे, लेकिन उन्हें मन ही मन थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे ये शितियान के वंश का पता नहीं लगा पाए थे। दूसरे शब्दों में, उसे पता नहीं था कि अरुण का वंश क्या था, जिससे वह ये शितियान के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। असल में लैन ज़ुएयू ने अपनी शक्ति को संसार कब्रिस्तान की शक्ति के साथ मिलाकर आठवें बुजुर्ग की आध्यात्मिक भावना को काट दिया था जब वह ये शितियान की जांच कर रहा था। वरना अगर कब्र मालिक का वंश उजागर हो जाता तो पूरी दुनिया हिल जाती। ठीक है, हमारा काम यहीं खत्म होता है। एल्डम्यू, मठाधीश वुयू, वापस जाओ और 100 संप्रदायों के सभी लोगों को चेतावनी दो कि वे बकवास न करें। खुद को किसी गतिरोध में धकेलना अच्छी बात नहीं है। आठवें बुजुर्ग ने हल्के से हाथ हिलाया और स्थानिक नियमों को क्रियान्वित किया, जिससे 100 संप्रदायों के बुजुर्ग दसियों हजार मीटर दूर पहुंच गए। वह नहीं चाहते थे कि दोनों पक्ष फिर से लड़ाई शुरू करें। यहाँ तक कि जिंदाओ संप्रदाय जैसे संप्रदाय ने भी करीब 10 दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों को खो दिया था, जो संप्रदाय में दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों का 5वां हिस्सा था। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि अन्य संप्रदायों को कितना नुकसान हुआ होगा। इस लड़ाई के कारण 100 संप्रदायों की लड़ाई की ताकत में भारी गिरावट आई थी, और क्योंकि यह मामला बेईगोन परिवार द्वारा दबा दिया गया था, उनके पास इस गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत जल्द ही ये शितियान की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। फिर भी लिंगवु महाद्वीप की तुलना में ब्रह्मांड की भूमि सागर में एक बूंद के समान थी। यदि अरुण को लिंगवु महाद्वीप में पैर जमाना था तो उसे और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। जियू, तैयार हो जाओ, हम अरुणिन के साथ 7 दिन में निकलेंगे। आठवें ज्येष्ठ ने अंतरिक्ष को चीरकर जाने से पहले अपने निर्देश दिए। वह ताओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने लौकिक नियमों की कुछ समझ हासिल कर ली थी। उनके स्थानिक नियम पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए अंतरिक्ष को चीरकर जाना कोई समस्या नहीं थी। अंकल ली ने अंकल झेंग को कुछ औषधीय गोलियां दी और फिर तेजी से गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे बेईगोन ज़ियू की रक्षा जारी रखने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वे परछाई में छिप सकें। यद्यपि अंकल झेंग, वांग क्यूई और अन्य लोग मरे नहीं, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए। अरे गुरुजी, आप युद्ध की लूट इकट्ठा कर रहे हैं। बेईगोन ज़ियू अर्जुन को घूर रही थी, जो युद्ध की लूट का माल बटोर रहा था। वह दंग रह गई। लाशें लूटने की उसकी रफ्तार कितनी तेज थी। ऐसा लगता है कि मास्टर निश्चित रूप से अपने निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन में एक क्रूर चरित्र था। वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से रेंगकर बाहर आया होगा। इस बार हम गुरु के साथ सोल रेस के इलाके में जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सोल रेस के वे युवक अब भी मेरे बेईगोन परिवार के सदस्यों को नीची नज़र से देखने की हिम्मत रखते हैं। बेईगोन ज़ियू एक उड़ते हुए जहाज पर सवार होकर अर्जुन के लाशों को लूटने का काम पूरा होने का इंतजार करने लगी। फिर वह सबको साथ लेकर सीधे प्राचीन आत्मा नगर की ओर चल पड़ी। उड़ते जहाज पर अंकल झेंग और अन्य लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, जबकि बेईगोन ज़ियू ज़ेड स्क्रॉल की जांच कर रहा था। अर्जुन युद्ध में लूटे गए माल को ध्यान से देख रहा था और गिन रहा था। 237 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां। औसतन हर बुजुर्ग के पास 2 थीं। वे सचमुच बहुत गरीब हैं। वे अपने शिष्यों जितने अमीर भी नहीं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन लालची कमीनों ने मुझे मारने की इतनी कोशिश की। मैंने जिन कलाकृतियों को विस्फोटित किया है, उनके अलावा मेरे पास अभी भी कम से कम 800 से 900 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां हैं। मैं उनका उपयोग कुछ संरक्षक कठपुतलियां बनाने और उन्हें कुनलुन पर्वत पर भेजने के लिए कर सकता हूं। गिनती करते हुए अर्जुन ने धीरे से आह भरी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुलाने वाले की इच्छाशक्ति कमजोर होती जा रही है। क्या कुछ गड़बड़ है? क्या इसलिए कि मैं उस व्यक्ति की दिशा में जा रहा हूं, या इसलिए कि उस व्यक्ति की चोटें और भी गंभीर हो गई हैं? आत्मा जाति का बलिदान समारोह क्या है?
अगर दाव एकीकरण क्षेत्र का कोई बुजुर्ग भी इसे इतना महत्व देता है तो ये कुछ खास होना चाहिए। लगता है मुझे जियू से पूछना पड़ेगा। उड़ते हुए जहाज में बेईगोंग जियू ने अभी अभी जेड स्क्रॉल पढ़ना समाप्त किया था, जिसमें सोल रेस के समारोह के लिए बेईगोंग परिवार के उपस्थित लोगों की सूची थी। 7 स्थानों में से बेईगोंग जियू और अर्जुन 2 स्थानों पर रहे। बाकी 5 लोगों में से 2 संबद्ध संप्रदायों से थे, हालांकि ब्रह्मांड की भूमि से नहीं। वे हुआतियान संप्रदाय के 2 उत्कृष्ट शिष्य थे, एक संबद्ध संप्रदाय जिस पर बेईगोंग परिवार ने पिछले 10 वर्षों में विजय प्राप्त की थी। वे दोनों 21 वर्ष की आयु में दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए थे और बेईगोंग परिवार के बुजुर्गों द्वारा आत्मा जाति के समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए थे। बाकी 3 लोग एक बुजुर्ग के पोते, एक संरक्षक के पुत्र और बेईगोंग परिवार के एक आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी थे। 7 लोगों के समूह में केवल बेईगोंग जियू ही बेईगोंग परिवार का सच्चा सदस्य था। अर्जुन सहित अन्य 6 लोगों को केवल जागीरदार विशेषज्ञ और विशेषज्ञों के वंशज ही माना जा सकता था। हुआ डिफान दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ जो दिव्य राजा क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने के कगार पर हैं। जहां तक अन्य 3 की बात है, वे 19 वर्षीय 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, जो उपयुक्त दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति की मदद से दिव्य राजा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। यदि वे भाग्यशाली रहे और उनके हाथ कोई अवशेष स्मृति लग गई, तो वे उसे तोड़कर आदिकालीन अराजकता क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। समूह की नेता होने के नाते उसे समूह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। 21 वर्षीय द्वितीय स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों और 19 वर्षीय सर्वोच्च 9वें स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में ये शितियान, जो अपनी उम्र के 20वें दशक में था और अर्ध दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक ही पहुंचा था, महत्वहीन लग रहा था। अगर चीजें सिर्फ साधना स्तर के आधार पर तय होती तो वह इस समारोह में भाग लेने के योग्य नहीं होता। इसके बारे में जानना तो दूर की बात है। सिर्फ इसलिए कि उसने 8वें ज्येष्ठ के सामने इतनी अद्भुत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसके भाग लेने के लिए एक अपवाद बनाया गया था। मास्टर, आप यहाँ हैं। यह बाकी 5 लोगों की नाम सूची है, देख लीजिए। बेईगोंग जियू ने उसे जेड स्क्रॉल सौंप दिया और जोर से सोचा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप इस बलिदान समारोह के दौरान 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ सकें। कोई व्यक्ति जो लगातार 7 या 8 छोटे क्षेत्रों को, या यहाँ तक कि एक बड़े क्षेत्र को भी पार कर लेता है, वह 10 बार में केवल एक बार ही प्रकट होता है। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, इसलिए ये जानकारी जानना मेरे लिए कोई विशेष उपयोगी नहीं है। उन्होंने जेड स्क्रॉल नीचे रखा और पूछा, क्या आप मुझे सोल रेस के बलिदान समारोह के बारे में बता सकते हैं? मैं तो भूल ही गया। आप अभी अभी लिंगवू महाद्वीप पर पहुंचे हैं, इसलिए संभव है कि आपने इस समारोह के बारे में कभी सुना ही न हो। हम लिंगवू महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में हैं, है ना? बेईगोंग जियू ने अपनी व्याख्या शुरू की। पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से 5 मध्यम स्तरीय परिवारों और संप्रदायों द्वारा प्रबंधित है। उनमें से प्रत्येक का एक क्षेत्र है जिसमें हजारों निम्न स्तरीय संप्रदाय और परिवार शामिल हैं। हालांकि हमारे पास कोई शीर्ष स्तरीय संप्रदाय या परिवार नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र की शीर्ष 10 शक्तियां उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष स्तरीय परिवारों और संप्रदायों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि बेईगोंग परिवार को भी दिव्य ड्रैगन परिवार की एक शाखा माना जाता है। उस समय शीर्ष 10 बलों ने एक साथ एक वेदी की खोज की थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण वेदी है, लेकिन बाद में सोल रेस के एक सदस्य ने गलती से वेदी को सक्रिय कर दिया और वास्तव में एक गिरे हुए विशेषज्ञ की अवशेष यादों को बुला लिया। इस बिंदु पर बेईगोंग जियू उत्साहित होने लगा। वह अर्जुन को पूरे समारोह के बारे में बताती रही। मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि लिंगवू महाद्वीप में केवल दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ ही शक्तिशाली माने जाते हैं। इस वेदी की खासियत यह है कि यह अतीत में युद्ध में मारे गए ताओ एकीकरण और सृजन क्षेत्र के विशेषज्ञों की स्मृतियों को एकत्रित कर सकती है। जब इनमें से अधिकांश विशेषज्ञ युद्ध में मारे गए तो उनकी दिव्य आत्माएं नष्ट हो गईं और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनमें से कुछ भाग्यशाली थे कि उनकी दिव्य आत्माएं पूरी तरह नष्ट नहीं हुईं और वे स्मृतियों के रूप में दुनिया भर में बिखरी रहीं। इन बची हुई यादों को बलपूर्वक वेदी द्वारा बुलाया जा सकता है।
बेशक वे इन बची हुई यादों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निगलने के लिए बुलाते हैं। भक्षण। अर्जुन अचंभित रह गया। क्या ये किसी राक्षसी तकनीक जैसा नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि विशेषज्ञों की बची हुई यादों को खुलेआम और बेशर्मी से निगल लिया गया हो? खांसी। गुरुजी शायद कुछ गलतफहमी में हैं। बेईगोंग जियू अर्जुन के हाव भाव से समझ गई कि उसे गलतफहमी हो गई है। उसने समझाया, जब कोई राक्षसी साधक किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा का भक्षण करता है तो हर कोई उसका शिकार करता है, लेकिन इस मामले में हम जो खा रहे हैं वह है अवशेष स्मृतियां। दूसरे शब्दों में, दूसरा पक्ष पहले ही मर चुका है। ये संभव है कि दूसरा पक्ष अंततः पुनर्जीवित हो जाए, लेकिन ये भी उतना ही संभव है कि उनकी बची हुई यादें समय के साथ मिट जाएं। इसलिए इन बची हुई यादों को खाकर हम उस विशेषज्ञ की कुछ योग्यताएं प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी योग्यताएं? अर्जुन ने पूछा। उदाहरण के लिए, एक दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ की अवशेष स्मृतियों को निगलने से किसी को लौकिक कानूनों का पता लगाने की अनुमति मिल सकती है। यदि किसी सृजन क्षेत्र विशेषज्ञ की अवशिष्ट स्मृतियों को ग्रहण किया जाए तो स्थानिक और लौकिक नियमों, यहाँ तक कि पंचतत्वों के नियमों के विलय के अंशों को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, जिससे वह अगले स्तर तक पहुंच सकता है। बेशक ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां आप अवशिष्ट स्मृतियों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बेईगोंग जियू चंदन की लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और उदासीनता से बोला, जब भी वेदी किसी विशेषज्ञ की बची हुई स्मृतियों को बुलाती है तो वह निश्चित रूप से किसी विशेष पदार्थ को भी आकर्षित करती है। इसे अवशोषित करने से व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ये केवल अफसोस की बात है कि इस वेदी को केवल आत्मा शक्ति का उपयोग करके ही सक्रिय किया जा सकता है। उसने सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से सोल रेस पश्चिमी क्षेत्र की एक छोटी सी जाति थी। हालांकि चूंकि वे इस वेदी को सक्रिय कर सकते हैं, इसलिए पिछले 10,000 वर्षों में वे और भी शक्तिशाली होते गए हैं। उनकी तकनीकें भी बेहद खास हैं। उनके बीच एक अर्धचरणीय सृष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ भी है। जब अन्य विशेषज्ञ उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है। आत्मा जाति ने वेदी को सक्रिय करने के चक्र को भी 1000 साल में एक बार से बदलकर 100 साल में एक बार कर दिया है। इस बार की बात करें तो उसने अपनी उंगलियों से गिनती की और कहा, कुछ ही दिनों में यह 12वीं बार सक्रिय होगा। बेईगोंग जियू की बातें सुनकर अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या सोल रेस खुद वेदी को सक्रिय नहीं कर सकती? इस तरह वे अपनी रेस के मार्शल आर्टिस्टों की युद्ध शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। हा, वे ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते। बेईगोंग जियू गर्व से अर्जुन को घूर रही थी। उसने शांति से कहा, वेदी को सक्रिय करने के लिए आपको माध्यम के रूप में 100 आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको सभी प्रकार के दुर्लभ खजानों, विशेष आत्मा फलों आदि की आवश्यकता होगी। कुल मूल्य एक अंतरिक्ष समय कलाकृति से भी अधिक है। अंतरिक्ष काल कलाकृतियां सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त कलाकृतियां थीं। इन्हें अंतरिक्ष काल के नियमों का उपयोग करके गढ़ा गया है, जो लौकिक और स्थानिक नियमों का सम्मिश्रण थे। इसका मूल्य दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों से कहीं ज्यादा था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर अंतरिक्ष समय कलाकृति भी सबसे मजबूत दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृति से 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। इतनी अनेक चीजें स्वाभाविक रूप से आत्मा जाति उन सभी को इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए 10 प्रमुख शक्तियों, असंख्य तलवारों के महल और दिव्य ड्रैगन परिवार को मिलकर इसके लिए धन जुटाना होगा। प्रत्येक वेदी सक्रियण के लिए 100 स्थान आवंटित किए गए हैं और बेईगोंग परिवार के पास इनमें से 7 स्थान हैं। अन्य 9 प्रमुख बलों में से प्रत्येक के पास 7 स्थान हैं, जबकि शेष 30 स्थानों को असंख्य तलवार महल और दिव्य ड्रैगन परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वेदी एक खजाने के समान थी जो बड़े पैमाने पर व्यक्ति के साधना स्तर को तेजी से बढ़ा सकती थी। इसलिए विभिन्न संप्रदायों और परिवारों ने खजाने को सक्रिय करने के लिए सहयोग किया। आत्मा जाति ही वह थी जिसने इसे सक्रिय किया, लेकिन वह वेदी की स्वामी नहीं थी। 7 धब्बे, असंख्य तलवारों का महल, 30 धब्बे। अर्जुन को अचानक याद आया कि लैंज़ुएयुए असंख्य तलवारों के महल की 7वीं बड़ी थी। हालांकि ये 50,000 साल पहले की बात है।
फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि असंख्य तलवारों का महल उसका मित्र है या शत्रु। अर्जुन ने अपनी चेतना को संसार कब्रिस्तान में भेजा और फिर लैन ज़ुएयुए से संवाद करने लगा। मास्टर, क्या आपको असंख्य तलवार महल की जांच करने के लिए मेरी आवश्यकता है? आखिरकार 50,000 साल पहले तुम एक विकट परिस्थिति में फंसे हुए थे और बच नहीं सकते थे। क्या किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाया होगा? जरूरी नहीं। उस समय मैं आइस 100 सोल हर्ब का एक डंठल ढूंढने के लिए 9 डेथलैंड्स में घुसा था। मुझे लगता है कि यह भाग्य ही था कि मैं अंत में फंस गया। खैर, मुझे गुप्त रूप से यह पता लगाने में मदद करो कि इतने सालों में असंख्य तलवारों का महल कैसे बनता रहा है। लैन ज़ुएयुए अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। असंख्य तलवार महल एक उच्च स्तरीय संप्रदाय के रूप में इसमें एक स्टार एपर्चर क्षेत्र विशेषज्ञ था। जब तक वे शीर्ष स्तरीय परिवार या संप्रदाय जैसे दिव्य ड्रैगन परिवार, पवित्र ड्रैगन परिवार इत्यादि को उत्तेजित नहीं करते, उन्हें लिंगवू महाद्वीप में डरने की कोई बात नहीं थी और यह असंभव था कि उनके साथ कुछ घटित होगा। मैं अर्जुन से कह सकता हूं कि वे पता लगाएं कि संप्रदाय में पिछले 50,000 वर्षों से कौन कौन लोग मुझे याद करते हैं या मुझसे नफरत करते हैं। उस समय लैन ज़ुएयु युवा पीढ़ी की एक असाधारण प्रतिभा थी। उसने बहुत ही कम समय में सृजन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच बना ली थी। उसे लिंगवू महाद्वीप के शीर्ष कुलीनों में से एक कहा जा सकता था और अगर वह फंसा न होता तो शायद वह स्टार एपर्चर क्षेत्र या यहाँ तक कि सीलबंद द्वार क्षेत्र तक भी पहुंच सकता था। अंत में वह 9 मृत्यु भूमि में फंस गया और उसका असली शरीर 50,000 वर्षों तक बाहर नहीं आ सका। ऐसा लग रहा था कि असंख्य तलवारों के महल के कोई भी सृष्टि क्षेत्र के बुजुर्ग उसे बचाने नहीं आ रहे थे। इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या वे उसे बचाने के लिए अनिच्छुक हैं या डरते हैं। आखिरकार यही तो वह जानने को उत्सुक था। ठीक है गुरुदेव, मैं इस मामले में असंख्य तलवारों के महल की जांच करूंगा। अर्जुन की चेतना फिर उसके मुख्य शरीर में लौट आई। चूंकि यह एक वेदी है तो संभवतः इसमें कुछ जीवित प्राणियों की बलि की आवश्यकता होगी, है ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, इसे सक्रिय करने के लिए 10 प्रतिभाशाली युवतियों के जीवन का बलिदान देना होगा, क्योंकि केवल उनमें ही पूर्ण इंसार है। बेईगोंग जियू ने आह भरी और असहाय होकर कहा। इसके अलावा आत्मा जाति अपनी दिव्य आत्माओं को वेदी को सक्रिय करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करेगी, अन्यथा बाकी लोगों को मरना होगा। ये जवान लड़कियां बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से हैं। आप उन्हें बचा नहीं सकते, इसलिए उन पर दया मत कीजिए, अन्यथा न केवल आप खतरे में होंगे बल्कि मेरा बेईगोन परिवार भी गंभीर खतरे में होगा। आखिरकार इस बलिदान समारोह में एक उच्च स्तरीय संप्रदाय और एक शीर्ष स्तरीय परिवार के अलावा 10 मध्यम स्तरीय संप्रदाय और परिवार शामिल थे। जब तक कोई व्यक्ति सीलबंद गेट क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो, वह इस प्रकार की लाइनअप को संभालने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा लिंगवू महाद्वीप में हर दिन लोग मर रहे थे, इसलिए वह उन सभी को नहीं बचा सकता था। दुर्भाग्य से दुनिया इसी तरह चलती थी। कमजोर को ताकतवर कुचल देता था। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। चूंकि वे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उसके पास कोई कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह इसमें शामिल होने से बचता। मास्टर, आइए पहले प्राचीन आत्मा शहर वापस चलें। हम 7 दिनों में रवाना होंगे। हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 दिन पर्याप्त होंगे। बेईगोंग जियू ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, गुरुजी, आपको आगे बढ़ने के लिए एक आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति का उपयोग करना चाहिए था, है ना? हाँ, मेरे शरीर में अभी भी आकाशीय नियमों की शक्ति का एक अंश मौजूद है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। जहां तक मेरी शरीर शोधन साधना का सवाल है, अगर मैं और गोलियां खाऊं तो मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा। इस समय अर्जुन का आध्यात्मिक साधना स्तर उसके शरीर शोधन साधना स्तर से अधिक था। अतीत में हमेशा स्थिति इसके विपरीत होती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वर्तमान में अर्जुन के लिए युद्ध में अपने स्तर को पार करना आसान नहीं था। इससे पहले अर्जुन अपने स्तर को पार कर पाते थे, इसका मुख्य कारण उनका शारीरिक बल था। अगर उनका शारीरिक बल कमजोर होता तो वे दूसरों के आक्रमणों का सामना नहीं कर पाते, पलटवार तो दूर की बात है। ठीक है, यहाँ कुछ गुप्त नियमावलियाँ हैं। गुरुजी,
कृपया देख लीजिए, ये सब शरीर को निखारने की साधना है। बेईगोंग जियू ने कई ज़ेड स्क्रॉल निकाले और उन्हें अर्जुन को दे दिए। उसने कहा, गुरु ने 7वीं या 8वीं कक्षा की आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति का इस्तेमाल करके प्रवेश किया था। कितना असाधारण! उस समय जब मैं दिव्य लोक में प्रवेश कर रही थी, तो मैंने केवल प्रथम श्रेणी की आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति का ही इस्तेमाल किया था। आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, आपका शरीर और साधना उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी और आप भी उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। गुरुजी, ये स्पष्ट है कि आपने अपनी साधना की नींव को पूरी तरह से स्थिर नहीं किया है। मुझे लगता है कि जब हम सोल रेस के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मास्टर की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अर्जुन ने ज़ेड स्क्रॉल लिए और हल्के से सिर हिलाया। अभी भी उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश थी। इसके तुरंत बाद वह अपने कमरे में लौट आया और अपने शरीर में स्थानिक नियमों की शेष शक्ति को परिष्कृत करने लगा। वह इसे निर्वाण महादाव में समाहित करना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती। ये कहना होगा कि बहुत कम लोग अर्ध दिव्य क्षेत्र में स्थानिक नियमों के बारे में समझ पाए थे, जिससे अर्जुन को उसी क्षेत्र के लोगों पर बड़ा लाभ मिला। संसार शमशान में अर्जुन ने 3 स्वर्ण बुद्धों को लगभग 100 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां भी दी ताकि वे उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उनके शरीर में समा सकें। वे अब आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों को धारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी साधना स्तर और युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों को धारण करने का निर्णय लिया। जहां तक लैन ज़ुएयू का सवाल है, वह अस्थायी रूप से अर्जुन को संरक्षक कठपुतलियों को बनाने में मदद कर रहा था, जिनकी संख्या अब बड़ी संख्या में थी। आधा दिन बीत गया और जब उड़ती हुई नाव प्राचीन आत्मा नगरी लौट आई तो अर्जुन एकांतवास में चले गए। वह अपने बौद्ध महान दाव को सिद्ध करना चाहते थे, साथ ही वह अपने शरीर शोधन साधना स्तर को भी बढ़ाएगा। इसी समय स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में अरुण द्वारा अकेले ही 100 संप्रदायों के शिष्यों का नरसंहार करने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसी समय एक और भी अधिक चौंकाने वाली खबर फैली, जो ये थी कि अरुण ने 100 संप्रदायों के दर्जनों दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों को मार डाला था। जल्द ही यह खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। स्वर्गीय आत्मा नगर के नगर स्वामी को भी स्वाभाविक रूप से यह बात पता चल गई। इस समय वह कमजोर हालत में सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा जीने की चाहत से भरा हुआ था। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कितने ही दिव्य राजा क्षेत्र के प्रतिभाशाली और पुरखों को मार डाला है। क्या अरुण पागल है? क्या वो कोई राक्षस है? वो बहुत ही बेरहम है। उसने ज़ेड स्क्रॉल हाथ में लिया और उदास होकर बुदबुदाया। बाद में 100 संप्रदायों के बुजुर्गों ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने अकेले ही 30-40 लोगों को मार डाला। फिर उसने बड़ी संख्या में दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों का विस्फोट किया और स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के 3 स्वर्ण बुद्धों की मदद से उसने नरसंहार शुरू कर दिया। 100 संप्रदायों के 120 से अधिक दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। अब मैं मुसीबत में हूँ। नगर के स्वामी ने नीचे बैठे एक युवक की और देखा और उदास चेहरे से कहा, दुबाई, मुझे सचमुच डर है कि अरुण आकर मुझे मार डालेगा। वह अब एक संरक्षक है और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम उसके साथ सोल रेस के इलाके में नहीं जा रहे हो? क्या तुम उससे बात करने में मेरी मदद करोगे? कैसा रहेगा? मेरे पास 5वीं और 7वीं कक्षा की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां हैं। 7वीं कक्षा की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति परिवार की ओर से एक उपहार है और मेरे पद का प्रतीक है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। हालांकि कृपया 5वीं कक्षा की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति स्वीकार करें। नगर के स्वामी ने 5वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की एक कलाकृति निकाली और उसे युवक को सौंप दिया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, तुम संरक्षक दुयू के पुत्र हो और 19 वर्ष की आयु में अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए हो। फिर भी मेरा मानना है कि ये दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति मूल्यवान है। इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। मुझे बस उम्मीद है कि तुम अरुण से मेरी तरफ से रहम की भीख मांग सकोगी। पुरुषों, उसने जल्दी से नौकरों की एक टीम को बुलाया। कुछ ही देर बाद सेवकों ने तरह तरह की गोलियों से भरे कई खजाने के संदूक ले आए। ये सभी अर्ध दिव्य लोक के साधकों के लिए बेहद उपयोगी थे। साथ ही हजारों अमर कलाकृतियां भी थीं।
ये शितयान के लिए हैं। नगर स्वामी ने जल्दी से कहा, मैं तो बस एक नगर स्वामी हूँ। मैं ज्यादा नहीं कमाता और मेरी साधना का स्तर भी ज्यादा नहीं है। इतने सालों में मैं सिर्फ 2 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां ही हासिल कर पाया हूँ। मैंने एक तुम्हें दे दी है, इसलिए भाई डूबाई कृपया मेरी मदद करो। स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी अर्जुन को उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए धन देने तथा उसे धन देने की कोशिश में व्यस्त था। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। अब वह बेईगोन परिवार का संरक्षक था और उसने अनगिनत दिव्य राजा राज्य के प्रतिभाशाली और बुजुर्गों को मार डाला था। यदि नगर स्वामी अर्जुन से क्षमा मांगने में सफल नहीं होते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो फिर वह घबराए कैसे नहीं। डूबाई नाम का युवक भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय आत्मा नगर का नगर स्वामी ये शितयान से इतना भयभीत होगा। क्या यह अभी भी वही व्यक्ति था जो ये शितयान को मारने के लिए शोर मचा रहा था? ऐसा लग रहा था कि नगर का स्वामी जीवित रहने के लिए बेचैन था। इस बार अरुण और मैं एक साथ सोल रेस के क्षेत्र में जाएंगे। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। डूबाई ने इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया क्योंकि 5वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसके पिता एक संरक्षक थे, लेकिन उनके पास दिव्य राजा श्रेणी की ज्यादा कलाकृतियां नहीं थीं। उस समय उनके पास केवल 2 देव राजा कलाकृतियां थीं। उनमें से एक उन्हें उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण विशेष रूप से बड़ों द्वारा दी गई थी। अब जबकि आकाशीय आत्मा नगर के नगर स्वामी उन्हें एक और उपहार दे रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं कर सकते थे। दुबई बैठ गया और सोचने लगा, इस यात्रा में मुझे अरुण के साथ इस बारे में बातचीत में बहुत समझदारी से काम लेना होगा। मैं ये शितयान को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक अचूक योजना सोचनी होगी। उसी समय अन्य 9 शहरों को भी यही समाचार मिला, जिससे वहां के लाखों निवासी आश्चर्यचकित हो गए। चौथे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने 5वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्ग को मार डाला था और यहाँ तक कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के स्वर्ण बुद्धों की मदद से 100 से अधिक दिव्य राजा क्षेत्र के बुजुर्गों का नरसंहार भी किया था। उसी रात बेईगोन परिवार ने अद्यतन रैंकिंग जारी की। स्वर्ग सूची में प्रथम अर्जुन हेवन रोल पर दूसरे स्थान को हेवन रोल पर 98वें स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया गया। स्वर्ग सूची में तीसरे स्थान को केवल पृथ्वी सूची में मूल 47वें स्थान से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बीच के बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। चाहे वे स्वर्ग के हों या पृथ्वी के, लगभग सभी का सफाया हो चुका था। यदि ये तथ्य न होता कि कुछ साधक ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों की खोज में भाग नहीं लिया था, तो अद्यतन रैंकिंग और भी बदतर दिखती। जब संप्रदाय के नेताओं और 100 संप्रदायों के बुजुर्गों को ये समाचार मिला तो उन सभी को खून की उल्टी होने लगी और वे लगभग बेहोश हो गए। शिष्यों की हालिया पीढ़ी के सभी सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग नष्ट हो चुके थे। एक भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि इस बार प्रतिभाशाली शिष्यों को ले जाने वाले बुजुर्ग और संरक्षक भी जीवित लौटने में भाग्यशाली माने गए। अगर 8वें बुजुर्ग ने लड़ाई रोकने के लिए आगे आकर कदम न रखा होता तो शायद उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। 100 संप्रदाय वास्तव में बदला लेना चाहते थे, लेकिन बेईगोन परिवार के संरक्षक के रूप में ये शितयान की स्थिति के कारण वे केवल गुप्त रूप से योजना बनाने का प्रयास कर सकते थे। उसी समय एक अत्यंत अंधेरे और उदास तहखाने में 10 पिंजरे हवा में लहरा रहे थे। उनके चारों ओर काले प्राचीन रून बह रहे थे। एक युवा लड़की की पीड़ा भरी आवाज धीमी सी सुनाई दी, अर्जुन बहन। एक छोटी बच्ची ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसके होंठ लगभग सफ़ेद हो गए थे और वह बेहद कमज़ोर थी। इस समय वह इतनी ऊंची आवाज में ही बोल सकती थी, और ऐसा वह केवल जीने की अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति पर भरोसा करके ही कर सकती थी। वह बहुत थकी हुई और नींद से भरी हुई थी। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो अंधेरा और निराशा उसे घेर लेती। अब बस एक ही उम्मीद बची थी, हुआक्सिया के रिवर्सिटी का वो नौजवान, वही जो किसी से नहीं डरता था, जिसने उसे अनगिनत स्नैक्स देने का वादा किया था और उसकी बहन की खातिर उसकी रक्षा करने का वादा किया था। अर्जुन, तुम पर अभी भी मेरे 3 डिब्बे स्नैक्स बकाया हैं। मैं जीना चाहता हूँ। अंधेरे में उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक एक काले अजगर का सा भूत आसमान में तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दिया।
उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह उस लड़की के शरीर में घुस गया जिसने आवाज़ें निकाली थीं। फिर वह ऐसे गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं, और दुनिया शांत हो गई। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। साधना कर रहे अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वह उठा और साधना कक्ष से बाहर चला गया। उसका शरीर कांप उठा और उसमें से निर्वाण शक्ति की धाराएं बहने लगीं। उसकी शरीर शोधन साधना तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। उसके पीछे 4 महान दाव प्रकट हुए, जिनमें से 3 आक्रमण पर केंद्रित थे और एक रक्षा पर। वह 5वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया था। ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत में सुधार हुआ था, बल्कि ऐसा था कि उसने अपनी साधना की नींव को स्थिर कर लिया था। अर्जुन ने भेदने के लिए एक आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति का इस्तेमाल किया था। अगर वह एक साधारण साधक होता तो भेदने के बाद वह सीधे अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाता। हालांकि केवल 5वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक होने के बावजूद अर्जुन तीसरे या चौथे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था। हालांकि चौथे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ उसके भौतिक शरीर की सुरक्षा को भेद सकते थे, जिसका अर्थ था कि उसकी शरीर शोधन साधना का स्तर अभी भी थोड़ा कम था। मास्टर, सब लोग यहाँ हैं। चल दर। बेईगोंग जियू ने सभी को उड़ते हुए जहाज तक पहुंचाया और सोल रेस के क्षेत्र के लिए रवाना किया। हुआ त्यानफान, हुआ दिफान, डू बाय, अर्जुन, बेईगोंग जियू और 2 अन्य लोग उड़ने वाले जहाज पर थे, जिसका संचालन अंकल जेंग कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे सभी 7 लोग साधना कर रहे थे तथा अपनी स्थिति को शिखर तक उठाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। जल्द ही 4 दिन बीत गए और उड़ने वाला जहाज एक जंगल में पहुंच गया। दूर से ही उड़ते जहाज पर सवार लोगों में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की जा सकती थी। फुफ फुफ, उड़ता हुआ जहाज उतरा। जैसे ही बेईगोंग जियू और बाकी लोग उतरे, उन्होंने देखा कि सोल रेस के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तुम देर से आए हो, सोल रेस के एक बूढ़े व्यक्ति ने भावशून्यता से कहा। उसने हल्के नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। बाकी 9 सेनाएं आ चुकी हैं। अब सिर्फ असंख्य तलवारों के महल और दिव्य ड्रैगन परिवार के लोग ही बचे हैं। ऐसा लग रहा था कि यह सोल रेस बुजुर्ग कुछ हद तक नाराज था। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उड़ते हुए जहाज से उतरकर अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस जगह पर आत्मा जाती रहती थी, वह आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। बेईगोंग जियू ने एक टोकन निकाला और उसे सोल रेस के मुखिया को दे दिया। उसने कहा, वरिष्ठ, बलि समारोह आज रात ही होना चाहिए। अभी तो बस सुबह ही हुई है और अभी भी लगभग 10 घंटे बाकी हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है। सोल रेस के बूढ़े व्यक्ति ने टोकन की जांच की। उसकी पैनी नज़र अर्जुन और बाकी 7 को छोड़कर अंकल जेंग और अंकल ली की ओर मुड़ी। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलता हूँ। लेकिन चूंकि तुम हमारे इलाके में आ ही गए हो, इसलिए इधर उधर मत भटकना। उसने अर्जुन की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बेईगोंग परिवार पिछले कुछ सालों में कमज़ोर पड़ गया था, वरना वे इतने कम साधना स्तर वाले व्यक्ति को इसमें भाग लेने क्यों भेजते। यदि ऐसी चींटी भी इसमें भाग ले तो इससे आत्मा जाति के बलिदान समारोह की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। आत्मा जाति के ज्येष्ठ होने के नाते वह वृद्ध व्यक्ति तीसरे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था। वह आसानी से अर्जुन की साधना का स्तर बता सकता था और उसने अपना सिर हिलाया। क्या बेईगोंग परिवार ने आत्मा जाति के बलिदान समारोह को मजाक समझा था? दूसरे परिवारों और संप्रदायों द्वारा भेजे गए लोगों में से कौन दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे? यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर भी 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिखर थे। यहाँ तक कि आदिम अराजकता क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली लोग भी मौजूद थे। हर कोई एक गिरे हुए विशेषज्ञ की बची हुई यादों को ताज़ा करने के बाद एक बड़ी सफलता का अनुभव करने के अवसर के लिए यहाँ आया था। इस बदमाश की उपस्थिति ने इस बड़े आयोजन की गरिमा को धूमिल कर दिया। मिस बेईगोंग, आपका तंबू वहाँ है। सोल रेस के बुजुर्ग समूह को एक विस्तृत मैदान में ले गए, जहाँ उनके चारों ओर दर्जनों आलीशान तंबू थे। वे धूसर रंग के थे और एक इमारत और तंबू के मिश्रण जैसे लग रहे थे। दीवारों और खंभों के रूप में सफ़ेद जेड पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और ऊपर एक तंबू था।
इसके अलावा इस आलीशान तंबू में 100 लोग रह सकते थे। सिर्फ 10 लोगों के रहने से ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। अर्जुन ने दूसरे आलीशान तंबुओं की ओर देखा। उनसे अनेक आदिकालीन अराजकता और दिव्य राज क्षेत्र की आभाएं निकल रही थीं। स्पष्टतः उन तंबुओं में 9 प्रमुख शक्तियां निवास करती थीं। मिस बेगोन, कृपया मुझे इस बार के लिए आवश्यक सामान दे दीजिए, सोल रेस के बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से आपूर्ति के लिए कहा। सोल रेस के 12 धब्बे थे जो प्रमुख शक्तियों से भी ज्यादा थे। वे अत्यंत शक्तिशाली भी थे। सोल रेस के पुराने पूर्वज 8वें या 9वें स्तर के सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी लड़ सकते थे। यही उनके इस विश्वास का स्रोत था कि सोल रेस भी एक विशाल शक्ति थी। वे बेईगोन परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। ठीक है 12वें बड़े, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इस बार आपूर्ति पिछली बार जैसी ही है ना? बेईगोन जियू ने अंकल झेंग से एक भंडारण अंगूठी ली और उसे आत्मा जाति के 12वें बुजुर्ग को सौंपने से पहले उसकी जांच की। 5 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां, स्वर्गीय नदी की सुनहरी रेत के 3 टुकड़े, आत्मा को विभाजित करने वाली जड़ी बूटियों के 15 डंठल और आत्मा को वापस लाने वाली जड़ी बूटियों के 37 डंठल। हाँ, आत्मा जाति के 12वें बुजुर्ग ने सिर हिलाया और सामान उठाकर उन्हें दिखाने ले गए। संख्या सही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ रुको और आराम करो। बलिदान समारोह आधी रात को होगा। अपने निर्देश देने के बाद सोल कबीले का 12वां बुजुर्ग चला गया। बेईगोन जियू, अर्जुन, अंकल झेंग और बाकी सभी लोग महलनुमा तंबू में दाखिल हुए। वे बैठ गए और अपनी अपनी स्थिति ठीक की। 37 आत्मा वापसी जड़ी बूटियां। इनमें से एक दिव्य राजा लोक के 7वें स्तर से नीचे के साधक को मृत्यु से बचा सकती है। एक 5वीं श्रेणी के दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति के बराबर है, अर्जुन बुदबुदाया। जहां तक आत्मा को विभाजित करने वाली जड़ी बूटियों का प्रश्न है, कोई भी मध्य स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता है। स्वर्गीय नदी की सुनहरी रेत का उपयोग आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृतियां बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि भागीदारी की कीमत बहुत अधिक है। ये बहुत मूल्यवान है, लेकिन यह इसके लायक है, बेईगोन जियू ने आह भरते हुए कहा। उसकी नज़र अर्जुन, हुआ त्यानफान, हुआ दिफान, डूबाए और बाकियों पर पड़ी। वह मुस्कुराए। अगर हम भाग्यशाली रहे और हम में से कोई एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की बची हुई यादों को खा गया, तो शायद वह व्यक्ति रातों रात आदिम अराजकता क्षेत्र के 9वें स्तर या यहाँ तक कि दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुँच सकता है। यह एक जुआ खेलने लायक है, बेईगोन जियू ने कहा। जरूर। पिछली कुछ बार जब हमारा बेईगोन परिवार आया था, तो कम से कम कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विशेषज्ञों की बची हुई स्मृतियों को ग्रहण किया था। उदाहरण के लिए, जब 8वां बुजुर्ग बलि समारोह में शामिल हुआ, तो वह 3रे स्तर का आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक विशेषज्ञ की बची हुई स्मृतियों को ग्रहण करने के बाद वह आदिम अराजकता क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। एक और 1000 साल के बाद वह एक दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति के साथ विलय हो गया और दाओ एकीकरण क्षेत्र में पहुंच गया। वह अब दूसरे स्तर के दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ हैं और परिवार के स्तंभों में से एक हैं। उसकी चमकीली आंखों ने हुआ त्यानफान, अर्जुन, डूबाए और बाकियों पर नजर डाली। वह मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा बहुत मजबूत है। कम से कम ये 4थे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ से कमजोर तो नहीं है। आपके पास इन विशेषज्ञों की बची हुई यादों को कैद करने का अच्छा मौका होना चाहिए।